नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी राम शर्मा जी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लेकर जिस तरीके से फिलहाल देश के अंदर माहौल बना हुआ है वह कई सवाल पैदा करता है। जो माहौल चिंताजनक है उसको भी एक न एक तरीके से कह लीजिए केंद्र सरकार को आईना भी दिखा रहा है। दरअसल आज 19 दिसंबर है और आज का दिन तय था कि जो नागरिकता कानून है जो बना है इसमें संशोधन होकर 2019 में, इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन पूरे देश में होगा। उसी के तहत आज देश के कई ऐसे इलाके हैं राजधानी दिल्ली सहित जहां इस कानून के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन की तैयारी है। लेकिन दूसरी जो चीज़ है जिस पर हम और राम आज बातचीत करेंगे वो ये है कि जब पता था कि प्रोटेस्ट होगा और बड़े मार्जिन में प्रोटेस्ट होगा तो धारा 144 क्यों लगाई गई, क्या मायने थे, क्या धारा 144 अलग अलग जगह यूपी में पूरे भर में है, दिल्ली के कई इलाके हैं पूर्वी दिल्ली सहित 4 ऐसी और जगह हैं जहाँ धारा 144 है, लाल किला उसमें मौजूद है, जामा मस्जिद उसमें मौजूद है, और कर्नाटक है, बेंगलुरु है, तमाम ऐसे देश के शहर हैं जहाँ धारा 144 लगी है। जबकि आपको पता है कि नागरिकता संशोधन कानून के प्रति विरोध प्रदर्शन 19 दिसंबर को देश में किया जाएगा और अभी फिलहाल हो रहा है। राम, क्या लगता है आपको कि धारा 144 लगाना जायज़ था आज या फिर हटा भी जा सकती थी? क्योंकि विरोध प्रदर्शन की बात हो रही, कोई ऐसा तो नहीं था कि इसमें कि हिंसक होगा, क्योंकि जो प्रोटेस्ट है वो शांतिपूर्ण तरीके से होता है क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट है। देखिए, जब आपको पता था कि प्रोटेस्ट होगा जी, काफ़ी टाइम से पता था कि 19 और 20 तारीख को प्रोटेस्ट होगा, उसके बाद आप आज धारा 144 की खबरें आती हैं हमारे पास कि धारा 144 लगा दी गई है लाल किले पर दिल्ली में। तो ये तो धारा 144 का अपमान है भाई। धारा 144 क्या कहता है? बिल्कुल, गुटबाजी ना करें, गुटबाजी ना करें, 4 लोग आप असेंबल ना हो, इस तरीके का कोई प्रोटेस्ट ना करें, सरकार के खिलाफ कुछ नारेबाजी ना करें, नारे ना लगाएं कुछ तो। लेकिन यहाँ तो होगा, आपको पता है यहाँ 4 नहीं 4 लाख से भी ज़्यादा प्रदर्शनकारी हो सकते हैं। तो आप धारा 144 इस केस में लगाकर आप प्रदर्शनकारियों को उकसा रहे हैं क्या भाई? अगर आप धज्जियां उड़ाएंगे धारा 144 की तो कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा तो लाठीचार्ज होगा, लाठीचार्ज होगा, प्रदर्शन हिंसक होगा। बिल्कुल। अभी आप देख लो, बेंगलुरु में लगा हुआ 30 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हिरासत में ले लिए गए हैं। कर्नाटक में पिछले 3 दिन से लागू है, पूरे यूपी में 144 लगी हुई है। तो ये तो साफ तौर पे धज्जियां उड़ा रही है सरकार। मतलब धारा 144 का मतलब ही खत्म हो जाता है यहाँ पर। बिल्कुल, आपको पता है 2 दिन पहले से 3 दिन पहले से कि धारा 144 हम क्यों लगाएं, प्रदर्शन हो रहा है तो क्यों लगाएं। धारा 144 का कोई यहाँ पे मतलब नहीं रह जाता फिर मेरे हिसाब से। तो चलिए मान लीजिए कि कुछ ऐसे इलाके हैं देश के या पूर्वी दिल्ली की बात कर लीजिए, राजधानी की, कि पिछले 1 हफ्ते पहले कई सारे ऐसे मामले सामने आए हिंसक झड़प के जिन्होंने माहौल काफ़ी गर्मा दिया। तो ऐसे में 144 लगाना भी बनता है, लेकिन उन इलाकों में भी लगी है। राम जी, देखो, बनता है, अगर बनता है तो आप प्रदर्शन होने के लिए परमिशन ही मत दो जी। आप परमिट ही क्यों कर रहे हो उनको? ये प्रोटेस्ट कैंसिल करते, प्रोटेस्ट कैंसिल करते आप। प्रोटेस्ट की परमिशन भी तो प्रशासन ही देता है ना। प्रशासन ने पहले परमिशन दी है, उसके बाद आप धारा 144 लगा रहे हैं। क्या है ये? देखिए, ऐसा भी हो सकता है ना राम जी की धारा 144 इस वजह से लगाई होगी, कई जगह अलग अलग प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ पुलिस को समर्थन करके प्रोटेस्ट करा रही है। लेकिन जो दिल्ली में पिछले 1 हफ्ते में घटा है वो आपने भी देखा है। देखिए, वो जो दिल्ली में घटा है पिछले 1 हफ्ते में, वो भी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस की ही कुछ नाकामी है जिसकी वजह से घटा है। दिल्ली पुलिस के पास गृह मंत्रालय की तरफ से एक रिपोर्ट थी 1 हफ्ते पहले से कि यहाँ पर इस तरीके का दंगे हो सकते हैं। आपने ऐसे कदम क्यों नहीं उठाए जिससे दंगे रोके जा सकते? क्यों नहीं किया आपने? आईबी की आपके पास रिपोर्ट थी 1 हफ्ते पहले कि दंगे हो सकते हैं। बिल्कुल। एक मिनट जी, विजय जी मेरे साथ जुड़ गए हैं इस बीच में। करेगा दंगे रोकने के लिए पुलिस? कुछ तो करेगा ना। इस तरीके तो अगर वो अपने अंदर के नागरिकों का ही इस तरीके से दमन करेंगे या इस तरीके से पता होगा किसी दिल्ली पुलिस को कि यहाँ दंगे हो सकते हैं और कुछ नहीं कर पाए, तो इस तरीके से तो आतंकवादी आ जाएंगे, उनका भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पुलिस क्या टैरो कार्ड रीड कर रहे हैं? कब आएगा कब नहीं आएगा उसके बारे में उसको पता है? क्यों? पुलिस पर है क्या? पुलिस क्या है? देखो, पुलिस का काम क्या है? हमारे समाज का एक बहुत बड़ा तंत्र है राम जी। देखिए, पुलिस तंत्र है, लेकिन अगर आपको हम ये नहीं कह सकते कुछ नहीं है। पुलिस के अलावा गृह मंत्रालय को भी पता था, गृह मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जाती है क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन एक बात बताइए, अगर आप अभी से अपने दोनों हाथ खड़े कर देंगे, पुलिस क्या कर सकती है? पुलिस के टेरो कार्ड खेलेगी, तो फिर ये तो सबसे निराशाजनक वाली बात होगी। तो फिर तो सरकार, मतलब सरकार और पुलिस का कोई काम ही नहीं रहा ना। सहमत रखता हूँ, आपकी बात की कदर करता हूँ मैं। इस पे विजय जी की हम थोड़ा सुनेंगे। जब भी कोई डिबेट होता है, बिल्कुल, लोग वहाँ पे पुलिस बन जाते हैं, बिल्कुल, लोग वहाँ पे जज बन जाते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के आते हैं और वो करते हैं। राम जी आएंगे आपके पास, इनको सारे अवतार आता है। इस हाथ में शंकर चक्र गदा पद्म, कभी फिर ये
कोई वाहन ब्रह्मा बना लेंगे, विष्णु। कुछ भी कर सकते हैं। जी। इनके पास सारे सारे कला है बोलने का। बिल्कुल। मैं एक बात बता रहा हूँ, पुलिस का जो मैनुअल है, पुलिस अपने मैनुअल से वायलेट कर रहा है। नहीं, आपको पता है इस बारे में? पुलिस को एक विद्रोह होने वाला है, हो रहा है, इसको कैसे दमन करना है, कैसे कंट्रोल में लाना है, उसका जो तरीका है आपको इस बारे में पता है? देखिए नहीं आप मुझे जी, बताइए। जी, विजय नहीं, जी, नहीं, विजय जी, बोलना मैं बहुत आसान सीधा होता है। सीधा सीधा एक बोलना चीज बहुत बताता आसान हूँ होता है। आपको। बोलना बहुत आसान मैं होता है। आपको नहीं, बोलना बहुत नहीं, आसान होता आसान है। नहीं, मैं आप explain ऐसा नहीं करूंगा। बोल सकते। मैं बिल्कुल, explain बिल्कुल, करूंगा। आप लोग नहीं कर सकते। अगर मुझे आप मुझे बताओ, अगर मुझे आप ये मुझे पता है, बताओ, अगर मुझे ये जहाँ पता पे है कि जो एक एरिया हफ्ते वायलेंस पहले- प्रोन एरिया है, अगर वहाँ मुझे तो ये पुलिस- पता है, आप मुझे एक पहले हफ्ते बताएं, पहले आप मेरे डीसीपी घर- बन रहे हैं, मेरे घर आप के डीसीपी अंदर- बन रहे हैं, एक-एक करके, आप पुलिस कमिश्नर एक-एक बन रहे हैं। करके आप अपने आप मत पहले ये रखिए, बताओ कि चिल्लाइए पुलिस मत, कैसे चिल्लाने से कंट्रोल काम करेगा? नहीं होगा विजय ये जी। चिल्ला रहे हैं, मैं- नहीं, 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 बिल्कुल आवाज धीमे रखिए आप मैं लोग। परमिशन ले रहा था, ये चिल्ला रहे हैं। नहीं, नहीं, उनको पहले बंद आप कीजिए। बिल्कुल विजय जी शांति तरीके से अपनी मत रखें। यहाँ हमें हिंसक नहीं होना है, मुद्दे पर देखिए, बात आशीष कर जी, रहे हैं। मैं बताना बिल्कुल, चाहूंगा, इनकी आवाज बात का जवाब मैं बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से देना चाहता शांतिपूर्ण हूं। तरीके से मैं बात देना जनता चाहता तक हूं। पहुंचानी है। शांति। शांतिपूर्ण देखिए, तरीके से बात जनता तक इसका- पहुंचानी है। इसका सीधा सा एक ये हल था, जब दिल्ली जी। पुलिस को पता था, गृह मंत्रालय को पता था जी। कि एक हफ्ते पहले रिपोर्ट थी उनके पास कि यहाँ ऐसा हो सकता है, तो आप जामिया में जाते, वहाँ प्रशासन से मिलते कि आप इस तरीके देखिए, की एक्टिविटी ना होने दें। इसका जवाब आप देता activity ना हूं। होने दें। Exactly, मैं बिल्कुल उसी point इसका पे आ रहा हूं। जवाब देता हूं। लेकिन मैं- लेकिन ये होने दिया गया राम जी, क्योंकि ये पहले से मैं डिसाइड था। मैं आपकी इस बात का जवाब देता हूं। आप जो कह रहे हैं कि पहले से कई बार ऐसा होता है, इन्फॉर्मेशन रहती है, लेकिन आप भी इस चीज के गवाह हैं कि कई बार इन्फॉर्मेशन सीमा से भी आती है कि पाकिस्तान ऐसी हरकत करेगा, सीज फायर करेगा, लेकिन फिर भी सीज फायर होते हैं, तैयारियां की लेकिन जाती हैं, पर आपको कभी भी आशीष चूक जी, हो जाती आशीष जी, है। आपको ये समझना होगा कि ये प्रोटेस्ट किसके लिए था। आशीष जी, मैं ये एक बात एक बता रहा हूं। ऐसे ज्वलनशील देखिए, मुद्दे के लिए प्रोटेस्ट था करना आपका जिसके लिए fundamental वहाँ के right है, जो लेकिन आसपास प्रोटेस्ट के- हिंसा करना जो ये गलत आसपास है। के जी, लोकल जी, विजय जी। बंदे हैं वो उसमें इन्वॉल्व हो सकते राम हैं। जी, ठीक विजय है। जी के पास चलते हैं। आजकल आज ये फेसबुक और ट्विटर और व्हाट्सएप सोशल मीडिया, बिल्कुल। हर बंदा उसमें से जुड़ा हुआ है। देखिए आधी सुनिए, खबरें बात आधी से ज्यादा सुनिए। खबरें झूठी होती हैं। बात तो सुनिए, आप तो मैं ये बात सहमत बोल रहे हो सहमति रखता हूं आपकी कि, इस बात से राम जी। बारिश के मौसम में बारिश होगा और मैं गर्मी के सीजन में जो और कोई भी मौसम देखो, में छाता लेकर आपका चलूंगा। आपका जो तर्क सुनिए। है वो बिल्कुल ही अरे कैसे है भाई? समझ में आ रहा है यहाँ पुलिस पर। के पास आप जो मतलब इनपुट्स बात आता कर रहे है, हैं, बात आप सुनिए, बात होम सुनिए, मिनिस्ट्री- राम वो जी। बोल रहे होम थे मिनिस्ट्री लखनऊ कल का- क्या होगा? ये- होम मिनिस्ट्री ये- राम जी के साथ इंटेलिजेंस शेयर जी, करेगा। जी, जी। राम आपके साथ इंटेलिजेंस शेयर करेंगे, बेमल आप कंट्रोल कर लो राइट। ना, ना, बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने जो मत है वो शांतिपूर्वक रखिए, माहौल थोड़ा ना गरमाइए, क्योंकि माहौल देश का इतना खराब है। अब आपसी समुद्रों में ऐसा माहौल देखिए खराब मैं तो करोगे, विजय जी तो से ये चिंता पूछना लेने की चाहूंगा कि स्थिति धारा बनेगी। 144 जी। का ये अपमान नहीं है क्या? देखिए, धारा 144 के बारे में अगर आपको धारा बता 144 दूं। लगा हुआ है, लोग वहाँ क्यों जाते हैं ये तो तो बताओ। परमिशन किसने दी जाने की? परमिशन देखिए, गवर्नमेंट का दो तरीके से कंट्रोल होता है, प्रोसेस होता है राइट कंट्रोल जी। करने का। एक होता है सप्रेसिव मेजर, एक रेप्रेसिव मेजर होता है। आप मंदिर जाते हो, गवर्नमेंट आपको मंदिर में जाने देखिए देता है। यहाँ शोएब तो आप हमारे परमिशन साथ नहीं जुड़ेंगे, देते, जी, जी। यहाँ पे 144 राम जी, नहीं अरे आता। भाई, शोएब हमारे बात साथ तो आप नहीं जुड़ेंगे। सुनेंगे, यहाँ आपको तो बात आप सुनने का परमिशन हिम्मत देखिए, नहीं है। विजय जी, आप एक बात को बोल रहे हो। देखिए, आप आना धारा खोलिएगा। 144 लगाने का शोएब- मतलब शोएब है हमारे साथ कि आप जुड़ेंगे। कानून व्यवस्था को राम बनाए जी, मुझे रखें। बोलने दो, मुझे बिल्कुल बोलने दो। बिल्कुल, शोएब हमारे साथ देश में जुड़े हैं। शोएब जी में मस्जिद है, जी। मंदिर है, धर्मानुष्ठान है। सरकार इस चीज को बढ़ावा भी देता है। जी क्यों देता है? क्योंकि लोग वहाँ जाएंगे, जी। वहाँ से पूजा आराधना करेंगे, उनको मानसिक शांति मिलेगा, ताकि वो कोई भी गलत कदम, कोई भी कदम वायलेंस वाला चीज़ ना करें। जी। एक होता है रिप्रेसिव मेजर, उसको गवर्नमेंट इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। जी। एक मेजर होता है सप्रेसिव मेथड। पुलिस पहले कोई फ्लैग मार्च भी जब हो जाता है, आप लोगों ने देखा होगा जब फ्लैग मार्च हो बिल्कुल, जाता है, पुलिस पहले माइक लेकर अनाउंस करती है, ठीक है। अगर वायलेंस हो गया, फिर पुलिस को भी ये ऑर्डर है कि कहाँ से लाठीचार्ज करेगा। जी जी उसके बाद फिर अगर उससे ज्यादा उग्र रूप हो गया तो पुलिस को आंसू का आंसू गैस दागेगा, उसके बाद फायरिंग करेगा तो घुटने से नीचे तक फायरिंग करेगा। ये सब पैरामीटर्स है जो प्रीवियस सरकार में भी थे, अभी सरकार में भी है। वो कभी बदलेंगे भी नहीं विजय जी। देखिए और उसको हमारा अगर- देखिए सुनिए, मैं देखो, जी, बात हमारा सुनिए टॉपिक जरा। क्या है? आप मुझे टॉपिक को बोलने- चेंज कर रहे मैं हैं। टॉपिक चेंज नहीं कर रहा आप हूँ। टॉपिक चेंज कर पूरा रहे हैं। बात सुनने का हिम्मत टॉपिक नहीं रखते। देखिए, अब आप इसमें एक आप- बात- चलिए, आप अच्छा, आप क्या दोनों की बात सुन ली मैंने। मैं अब शोएब आपके आता हूँ। राम सर, 1 मिनट। हमारा मुद्दा है, सबको पता था 19 दिसंबर 20 दिसंबर को प्रोटेस्ट होने हैं देश में, नागरिकता संशोधन जो कानून बना है नया, उसके लिए धारा 144। उसके बावजूद कई ऐसे इलाके से, अभी मेरी आपकी बात हो रही थी और जी, कैमरा हम बातचीत कर रहे थे, कर्नाटक में पिछले 3 दिन से है, पूरे यूपी में जो कि देश का सबसे बड़े राज्यों में से सुबह एक ही है, उसमें DGP लागू का है, बयान बिल्कुल। दिल्ली के कई सारे इलाके में, जबकि राजधानी है, यहाँ अमूमन ऐसा कितने भी दंगे हो जाते हैं, बहुत रेयर होता है जब धारा 144 यहाँ लगती है। क्या धारा 144 लगाना आज जायज था या नहीं, इस मुद्दे पर बात हो रही है। भाई देखिए, प्रदर्शन हिंसक होते जा रहे हैं, जहाँ जी। भी हो रहे हैं हिंसक हो रहे हैं। पिछले एक हफ्ते खासकर दिल्ली के देखा हाँ, जाए जैसे एक पॉइंट पर मैं राम सर के साथ हूँ कि अगर पुलिस चाहे तो पहले से उसे कंट्रोल कर सकती है। पुलिस के इतना हाथ में होती है, लेकिन एक चीज़ ये होती है कि पुलिस भी कहाँ कहाँ तक जाकर रोकेगी। बिल्कुल। किस घर से कौन निकल जाएगा प्रदर्शनकारी, पुलिस को क्या पता, किस घर से पेट्रोल बम निकाल के फेंक देगा या पत्थर फेंक किस देगा। पुलिस वाले को निशाना बनाने देखिए, क्या किस अगर पुलिस वाले अगर को नहीं आपका इशारा जामिया की तरफ है
तो ये कोई गली मोहल्ले का जामिया नहीं है राम जी, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। इस टाइम तो पूरे देश में प्रदर्शन है। जामिया की बात नहीं हो रही है। सर, सिर्फ जामिया से यूनिवर्सिटी ज्यादा में- प्रोटेस्ट हिंसकारी अभी जाफराबाद और सीलमपुर में हुआ है। आप लेकिन ये नहीं यहाँ जानते। तक अभी बात जो पुलिस को पता था वो एक हफ्ते पहले वो सिर्फ जामिया के बारे में पता था ना, तो ये कोई गली मोहल्ले का प्रदर्शन तो information था तो नहीं, बहुत सारी जमा रहती नहीं हैं। कर पाएंगे। देखिए सर, एक यूनिवर्सिटी का प्रदर्शन था, देखिए सर, वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा था। ये तो हम भी नहीं जानते कि इस प्रोटेस्ट को हिंसक किसने किया, पुलिस ने खुद किया देखिए कुछ- या वहाँ के लोगों ने किया, स्थानीय लोगों देखो, ने ये तो किया, जांच जो का बाहर विषय से शामिल हुए थे, ये जिन्हें जांच अर्बन का नक्सल विषय भी कहा जा रहा ये है। जांच का हाँ, तो सीबीआई जांच कर दिया ना कर सर रही, इसकी। उसका कोर्ट में भी इसकी चल तो रहा है जांच हो मामला। जाएगी। लेकिन इसके अलावा भी ये आप किसी से भी कहीं ये तो आप नहीं जान सकते हैं कि कौन आके सीधा पत्थर पुलिस में फेंक देगा। ये रोकना तो बहुत, लेकिन आज हाँ, का- अगर चाहे तो पुलिस के हाथ में है। अगर चाहे तो रिपोर्ट्स आती हैं सर, आप भी जानते हैं इस बात को, पहले से बिल्कुल, रिपोर्ट्स आती वही हैं। मैं बता रहा हूँ जी, जी। आजकल पुलिस का जो साइबर सेल है वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट सोशल मीडिया से कलेक्ट कर रहा है, उनके बाहर इंटेलिजेंस से अगर उनको कोई कुछ मिला है तो क्या वो आपके साथ शेयर करेंगे? सर एक और बताइए, अगर प्रदर्शन होते हैं कहीं भी होते हैं अगर कल तो दो लोग इंटरनेट तो बंद हो जाता है, सोशल मीडिया पर क्या करेगा? उन्होंने एक्शन नहीं लिया। इस अगर 144 इम्पोज किया होता है या कुछ और पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉय किया होता है या रैपिड एक्शन फोर्स डिप्लॉय किया होता है तो ये कंट्रोल हो जाता है। नेक्स्ट डे आप क्यों नहीं किया? आप खुद क्वेश्चन तो ये, चलिए मेरा एक सवाल, आखिरी सवाल, बहस क्यों नहीं नहीं करूंगा किया मैं। ऐसा? बहस करने से मामला यहाँ गर्मा रहा है बहुत ज्यादा। विजय जी आप बताइए, धारा 144 लगानी थी या नहीं, हाँ या ना? देखिए सिचुएशन जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मॉनिटरिंग करते जी। हैं, जैसे हमारा एक खूबी है कि हम पत्रकारिता करेंगे, हम रिपोर्ट को बाखूबी निभाएंगे। बिल्कुल। पुलिस का हाथ में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, उनको सिचुएशन क्या है कैसा है वो अपना एक्सपीरियंस है, उनको प्रॉपर जी। ट्रेनिंग दिया गया है, वो उस हिसाब से कंट्रोल करेंगे। यानी लगानी थी? हम यहाँ आर्म्स या जर्नलिज्म करके शोर मचाने से कोई फायदा नहीं। नहीं बिल्कुल, हाँ या ना, अब लगानी थी या नहीं? situation माहौल को देखते हुए देख के लगानी लगाना थी, चाहिए। ठीक है। शोएब आप? देखिए, विरोध करना तो जायज है, किसी भी चीज फंडामेंटल का, राइट है, हाँ, कोई नहीं रोक सकता। विरोध करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर विरोध हिंसक हो जा रहे हैं जिससे सरकारी तो प्रॉपर्टी 144 को लागू नुकसान, लगाना जायज है। अब जैसे हालात है देश के, तो ऐसे में तो लागू होना पिछले जरूरी एक है। हफ्ते दिल्ली की तस्वीर को देखते हुए। हाँ, तस्वीर दिल्ली की तस्वीर को देखते हुए, बाकी देश की, उत्तर प्रदेश की बिल्कुल। तस्वीर को देखते हुए सब जगह राम जी- लगाना जरूरी है। देखिए मेरे हिसाब से अगर धारा 144 लगा रहे हैं जी। तो प्रदर्शनकारियों को परमिट ही नहीं करते, उनको इकट्ठा ही नहीं होने देते। जी। और अगर आप उनको इकट्ठा होने दे रहे हैं तो धारा 144 का कोई मतलब नहीं ही सर, तो रह अब तो जाता। मना जी। कर दी ना, जहाँ नहीं, धारा चलिए, 144 है वहाँ तो मना कर वहाँ- दी जा रही है ना, वहाँ कोई सभाएं नहीं बिल्कुल, होंगी। तो यहाँ तो लाल किले पर धारा 144 लगी हुई है और वो आज यहाँ पूरा पे एरिया आप पूर्वी सर एक दिल्ली बात में तो आता बताइए, है। 6 पुलिस वाले 100 लोगों को कैसे रोक देंगे? चलिए धारा चलिए 144 का कोई मतलब नहीं रह जाता। चलिए धारा ठीक पर- है, वो यहाँ जा रहे दो हैं, मत उसकी जा रहे तैयारी हैं, बिल्कुल वाइंड अप करते हैं हम यहाँ पर। और फिर एक बार फिर से हाजिर होंगे आपके समक्ष हम आएंगे और बताएंगे क्या चल रहा है देश में फिलहाल नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जो विरोध प्रदर्शन अलग अलग देशों से तस्वीर निकल के आ रही है। धारा 144 कहीं लगी है। मामला फिलहाल इतना है कि अभी तक कहीं से हिंसक झड़प की कोई तस्वीर नहीं आई है। और ये जब बहुत भी अच्छी कोई बात है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात, तीनों सहमत रखेंगे इस बात से, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में दिल्ली में और खासकर देश के कई और ऐसे इलाके हैं जहां माहौल गरमाया है, उसने कई सवाल खड़े किए हैं और चिंताजनक स्थिति भी पैदा की है। इस मामले से जुड़ा जो अपडेट आएगा मैं आपको देता रहूंगा। देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।